सीजफायर पर भी जंग चल रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शहबाज शरीफ जब पहुंचे कैबिनेट के बीच तो देखिए उनका तालियों से स्वागत हुआ, जंग रुकवा दिए। तो शहबाज शरीफ तालियां बजवा रहे थे और जंग रुकवाने की बधाई ले रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल अपने फाइटर में मिसाइल फिट कर रहा था। ये इजरायली फाइटर लेबनान में घुसे और उन्होंने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। लेबनान के अंदर घुसकर देखिए जरा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। अब सवाल यह है कि जब सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो फिर नेतन्याहू के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इजरायली हमला लेबनान में, लेबनान की सड़क पर आप देख रहे हैं, यहां मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद धमाका हुआ जोरदार। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में यहां तक पहुंच गया है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं इनको भी निशाना बनाकर अटैक किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर अटैक हुआ और भतीजा मारा गया है। तस्वीर देखिए, ये जो अटैक है नेतन्याहू का, हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा ढेर हुआ है। ट्रंप को समझना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। पूरी दुनिया सीजफायर के बाद समझौते पर बात कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू तो लेबनान पर बमों की बारिश में लगे हैं। एक दिन में इतने हवाई हमले किए कि लेबनान में लाशों के ढेर लग गए। यह है यहाँ की हालत, और ये बिल्डिंग्स बहुत बड़ी थी। ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कहीं मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ईरान से यूरोप तक खलबली मची है। ईरान अब शांति वार्ता को लेकर आंखें दिखा रहा है और सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही फिर से जंग भड़क जाए या तबाही शुरू हो जाए। मेरे पीछे लेबनान का इलाका है। इसी इलाके को लेकर सीजफायर में कई परेशानियां आ रही हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीजफायर का हिस्सा लेबनान बिल्कुल भी नहीं है, और इजराइल ने कहा है कि वो अपनी कैंपेन जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की है वो उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के एक चीफ थे नसरुल्लाह, जिसे मारा नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ बने, उन्हें भी टारगेट किया। सीजफायर के बाद नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान के बेरूत से टायरे तक इजराइल भारी कोहराम मचाने में लगा। इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 50 फाइटर जेट से लेबनान के 10 शहरों में एयर स्ट्राइक किए। हमले से एक दिन में 250 लोग मारे गए। लेबनान में करीब 1500, लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लेबनान इसे नरसंहार और नेतन्याहू को किलर मशीन कह रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये उनका ऑपरेशन है। हमने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर को निशाना बनाया, उसके 10 मिसाइल, रॉकेट और बारूद भंडार को तबाह कर दिया। पुल के बाद उन 2 रास्तों को भी उड़ा दिया है जहां से हथियार ले जाते थे। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासमी के मारे जाने की खबर आई पहले, बाद में आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को हमने ढेर कर दिया। नईम कासमी का सचिव और भतीजा अली यूसुफ हर्शी बेरूत में उस वक्त मौजूद था। हर्शी हिजबुल्लाह चीफ के दफ्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को देखता। वो हिजबुल्लाह लड़ाकों तक हथियार पहुंचाने की अहम कड़ी थे। मुस्तफा के बगल में जो खड़े हैं हिजबुल्लाह चीफ है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर इस कड़ी को खत्म कर दिया है नेतन्याहू ने। जब तक हिजबुल्लाह के आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता, इजराइल रुकेगा नहीं। वो इसी तरह लेबनान पर हमला करता रहेगा। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया, हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, क्रूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है।
होता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज़फायर की बात खत्म हो जाएगी अगर ईरान ने डिसीजन लिया। दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाब एल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में हमारे सहयोगी नजीर मसूद मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। इजराइल की बेइंतहा बमबारी से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, कई लोग गायब हैं, 1100 से ज्यादा लोग कल जख्मी हुए और जख्मी में से कहीं एक की हालत गंभीर है। और यह है यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी निकले, कहा जाता है कई लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी झुलस रही, ये देख लीजिए आग, अभी ये बेसमेंट है, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं और अंदाजा यह है कि शायद किसी के बचने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह तबाही का मंजर है, हर तरह तरफ से तबाही और बर्बादी का मंजर है। जितने भी लोग यहाँ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बमबारी हो रही है और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि नुकसान कितना हुआ होगा। तो यह है यहाँ इस जगह पे तबाही और बर्बादी की कहानी। रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं किसी को बचाया, लेकिन अगर जो फंसे अंदाजा